क्योंकि भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं कर्म अनुसार। कौन से वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। कार्य क्या थे? ब्राह्मणों का कार्य क्या था? वह है शिक्षा। गुरुकुल में जितने भी शिक्षक थे वो सब, इसीलिए उनको इतना उच्च स्थान दिया गया कि आपके गुरु सबसे ऊपर होते हैं। जो आपको शिक्षा देते हैं उनका सबसे ऊंचा स्थान होता है। क्षत्रिय का कार्य था युद्ध करना, राजा बनना। वैश्य का कार्य था व्यापार करना और शूद्र का कार्य था सेवा करना। अब ये चारों वर्ण में ये नहीं था कि एक ही तरफ है। इनका कार्य था, जैसे ब्राह्मण है उनका कार्य है कि शिक्षा की कमी कहीं नहीं होनी चाहिए, पूरे समाज में सब शिक्षित होने चाहिए। क्षत्रिय का कार्य था कि सबकी रक्षा होनी चाहिए। वो रक्षा देखकर नहीं करते थे, इसकी करना है उसकी नहीं करना है, यानी वो सिर्फ अपने लिए काम नहीं करते थे, सब सबके लिए काम करते थे। तो क्षत्रिय का कार्य था सबकी रक्षा होने चाहिए। वैश्य का क्या कार्य था कि धन का संचार हर जगह अच्छे से होना चाहिए, किसी के पास धन की कमी नहीं होनी चाहिए। और शूद्र का कार्य था सेवा सबकी होनी चाहिए। तो इस प्रकार भगवान ने वर्ण की शुरुआत करी थी। अब पहले लोग अपना अपना कार्य करते थे, समय समय की बात है। तो जब शुरू हुआ नियम अनुसार सब अपना अपना करते थे। तो क्षत्रिय युद्ध करते थे, बाकी कोई भी युद्ध नहीं करता था। तब क्षत्रिय जो बाण चलाते हैं तो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं। उस चक्कर में हर क्षत्रिय के अंगूठे पर एक निशान होता है। तो जब अर्जुन ने हाथ दिखाया तो जरासंध की नजर उसके अंगूठे पर पड़ी। वो खुद भी एक क्षत्रिय है, वो पहचान गया। वो कहे तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम तो क्षत्रिय हो। ये देखकर सेना आ गई। अब उनको लग रहा है बहरूपी आए हैं, कौन है, आक्रमण कर दे, कुछ भी हो जाए। तो पूरी सेना आ गई। जरासंध कहे सामने आ जाओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कौन हो तुम सब? भगवान कहे अच्छा खासा सब चल रहा था, सब अपने असली रूप में आए। जरासंध कहे कृष्ण क्या काम है तुम्हें? भगवान कहते युद्ध करना है, पर मल्ल युद्ध, सिर्फ मैं और तुम, सेना बीच में नहीं आएगी। वो कहे तो ये बात सीधे सीधे आके कह देते तो मैं मना कर देता क्या? अब देखिए लोग खड़े हैं तो उसको तो मौका मिल गया भगवान को नीचा दिखाने का। तो वो जोर जोर से हंसते हुए कहे पर क्या करे, इसको कोई काम सीधा करने की आदत जो नहीं है, इसने हर काम टेढ़े करे। जन्म कब लिया? मध्य रात्रि में। सबकी नींद खराब करी। थोड़ी देर रुक जाते, सुबह हो जाती, पर मध्य रात्रि में जन्म लिया। कहां लिया? कारागार, जेल में जन्म लेने की जगह है। खड़े टेढ़े होते हो, बंसी टेढ़ी रखते हो, मुकुट टेढ़ा रखते हो, काम टेढ़े करते हो। खुद का नाम भी ऐसा रखा है जिसको कहने में जीभ को टेढ़ा करना पड़े, कृष्ण। अर्जुन कहे इसीलिए कहा जाता है टेढ़े आदमी के साथ नहीं लगना चाहिए। भगवान कहते मेरी तारीफ हो गई तो युद्ध करे। जरासंध कहे तुमसे नहीं करूंगा। तो फिर किससे करोगे? बोले भीम से करूंगा। मुझे सिर्फ भीम मेरे सामने खड़े रहने लायक लगता है, तुम में से तो कोई मेरे सामने खड़े रहने लायक नहीं। ये भी कॉन्फिडेंस है भाई, भगवान के सामने कह इतनी बड़ी बात कह रहा है। पर भगवान के लिए चलो अच्छा है, मैं तुम्हें अपने हाथ से मारना भी नहीं चाहता था, क्योंकि जिसे मैं मारता हूं वो मेरे धाम जाता है और तुम्हारे जैसा पापी मेरे धाम जाना नहीं चाहिए। तो भीम के साथ युद्ध शुरू हुआ। अब भगवान को लगा कि हो जाएगा, मर जाएगा, पर नहीं हुआ। 27 दिन तक युद्ध चला और उसको खरोच नहीं आ रही। अब इसके पीछे कारण है। बृहदवीथ नामक एक राजा थे, उनकी 2 रानियां, पर एक भी संतान नहीं। तो उनके राज्य में एक बार संत आए तो वो उनकी सेवा करने उनकी कुटिया में ही जाते हैं। अच्छे से सेवा करी। अब वो जाने लगे तो उन्होंने कहा कि कुछ वरदान चाहिए। वो कहे संतान चाहिए, बस संतान नहीं है मेरे पास। उन्होंने एक फल दिया। अब संतों को नहीं पता इसकी 2 रानियां हैं,
वो अकेले कुटिया में आया था, तो उन्होंने एक फल दिया, पत्नी को खिला देना। उन्होंने पत्नी को फल दिया, दोनों पत्नी ने आधे आधे फल खाए। 9 महीने बाद दोनों को बालक हुआ आधा आधा, यानी एक ही बालक हुआ, पर एक हिस्सा एक को हुआ और एक हिस्सा मरा हुआ बालक हुआ। अब रात्रि में हुआ तो राजा को लगा कि ये खबर प्रजा तक चली गई तो प्रजा डर जाएगी कि ये क्या हो गया। तो उसने रातों रात वो 2 हिस्से जंगल में फेंक दिए। जंगल में जरा नामक एक मायावी राक्षसी थी, उसने हिस्सों को पकड़ा और वो दोनों हिस्सों को जोड़ देती है। जोड़ते ही उसमें प्राण आ जाते हैं। प्राण आते ही इसीलिए नाम पड़ा जरा संघ। जरा नामक राक्षसी ने हिस्सों का संघ किया तो नाम पड़ा जरा संघ। अब यानी बीच का हिस्सा कमजोर है, वापस से अलग हो सकता है, बाकी उसको कहीं कुछ भी करो उसे खरोच भी नहीं आने वाली। तो भगवान ने भीम से दूसरे दिन कहा कि आज मुझ पर नजर रखना, मैं कुछ इशारे करूंगा वरना ये नहीं मरने वाला ऐसे। भीम ने कहा ठीक है, पर भीम भूल गए, युद्ध में लग गए, भूल गए। अब भगवान को लग रहा है सूर्यास्त होने वाला है, फिर से आज का दिन खत्म हो जाएगा। तो भगवान भीम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उसके दाव की प्रशंसा कर रहे हैं। भगवान जोर से कह रहे, अहो भीम क्या दाव खेला है। भीम का ये दाव तो भगवान पहले भी देख चुके हैं, इतनी तारीफ तो कभी नहीं करी। फिर याद आता है अपनी ओर देखने को कहा था। भीम भगवान की ओर देखते, भगवान ने एक टहनी उठाई, उसको बीच से पकड़कर चीर दिया। भीम तुरंत मुंह घुमाते हैं, जरासंध के पैरों को पकड़ते हैं और दोनों पैरों को पकड़कर छोड़ दिया तो फिर जुड़ गए। अब वो भगवान की ओर देखे, भगवान कहे पहले ही पूरा देख लो, इतनी जल्दी है सर घुमाने की। भगवान ने फिर पैरों को पकड़ा और चीरते हुए 2 विपरीत दिशाओं में फेंका कि अब वो सामने नहीं आने चाहिए। तो भीम ने पैरों को पकड़ा, चीरते हुए 2 विपरीत दिशाओं में फेंका। इस प्रकार जरासंध का वध होता है। अब इस प्रसंग में समझाया गया है कि भगवान रास्ता दिखाते हैं, सबको दिखाते हैं। समझने वाला होना चाहिए, मानने वाला होना चाहिए। देखिए भगवान ने भीम को समझाया क्या करना है। अगर भीम मना कर देते कि मैं नहीं मानूंगा, 27 दिन लगे ना, 10 दिन और लगेंगे, अपनी ताकत से करूंगा, भगवान कुछ कर लेते। पर भीम ने भगवान की बात मानी तो जीत गए। तो भगवान ऐसे आपको भी रास्ते दिखाते हैं, पर मनुष्य अपनी होशियारी लगाता है। पर असलियत तो यही है कि भगवान जो सोचते हैं वही होता है। इसलिए रास्ता भगवान सबको दिखाते हैं। एक कहानी सुनाती हूं, कहानी मनगढ़ंत है पर सीख अच्छी है, उसी के लिए कहानी बनाई गई है। तो एक युवक है 30-32 साल का, सुबह उठता है, आंख खोलता है, सामने यमराज बैठे हैं। यमराज मतलब मृत्यु, अंत समय काल। अब वो यमराज को देखकर तो बौखला उठा। वो कहे ऐसे कैसे मैं जा सकता हूं, अरे इतना कुछ किया है, परिवार को कुछ नहीं पता, मेरे बिना कैसे रहेंगे, उनको तो कुछ भी नहीं पता। यमराज कहे मुझे नहीं पता, आज की जो लिस्ट निकली है उसमें तुम्हारा नाम है, इसीलिए मैंने कहा मनगढ़ंत है, आप इतनी बातें नहीं कर सकते। वो आएंगे और लेके चले जाएंगे। तो यमराज कहे कि आज की जो लिस्ट निकली है उसमें तुम्हारा नाम है। अब जैसा मैंने कहा मनुष्य अपनी होशियारी लगाता है, तो उसने क्या किया, वो कहे कि ठीक है, मुझे सुबह उठते ही चाय पीने की आदत है, 1 कप चाय पीते और चलते हैं। तो यमराज ने कहा ठीक है। तो उसने यमराज की चाय में नींद की दवा मिला दी। यमराज सो गए।
अब उसने लिस्ट निकाली तो देखा पहला ही नाम उसका है। अब उसको लग रहा है वो नाम गायब तो नहीं कर सकता, शक हो जाएगा, तो क्या करे, तो उसने कोशिश की नाम इतना नीचे लिख दो कि मुझे अच्छा खासा समय मिल जाए और कुछ सोचने के लिए। तो उसने अपना नाम एकदम नीचे लिख दिया। थोड़ी देर बाद यमराज उठते हैं। उसने कहा अरे आप सो गए थे? यमराज कहे अरे मुझसे गलती, चलो चलो चलो। वो कहे हाँ हाँ चलो चलो, लिस्ट के हिसाब से जैसे भी नाम है, तो आपका तो काम है भाई कि लिस्ट के हिसाब से आपको व्यक्तियों को ले जाना पड़ता है। यमराज ने कहा हाँ हाँ यही काम है मेरा तो बोले चलिए। अब यमराज लिस्ट निकालते हैं। देखने ही लग रहे हैं कि यमराज ने कहा कि मैं जहां भी जाता हूं लोग मुझे कोसते हैं, गालियां देते हैं। तुम पहले हो जिसने मुझे चाय पिलाई, तो आज तुम्हारे लिए मैं अपनी लिस्ट ऊपर से ना शुरू करके नीचे से शुरू करो। अब सीख है, ये सुनो, ये सुनाने के लिए कहानी बनाई गई थी। अब वो ऊपर जाता है। ऊपर गया तो भगवान उससे मिलते हैं। तो भगवान कहते हैं कि तू करता वही है जो तू चाहता है, कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। कि तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही है जो मैं चाहता हूं। तो तू कर वही जो मैं चाहता हूं, फिर होगा वही जो तू चाहता है। भगवान कहते हैं मेरे दिखाए हुए रास्ते पर चलो, सब होगा, जो जो चाहिए ना सब मिलेगा, पर मेरे समय पर, तुम्हारे समय पर नहीं। हमारा समय, हम तो जल्दबाजी में ये मिल जाए, वो ही मिल जाए, ये भी हो जाए, वो भी हो जाए, मिलने के बाद सर पीटते हैं कि ये गलत हुआ, वो गलत हुआ, जल्दबाजी। भगवान ऐसे काम नहीं करते। और इसीलिए भगवान के लिए एक बहुत ही प्रसिद्ध कहावत है कि भगवान के घर देर है, देर का मतलब है धैर्य, समय लगेगा। जल्दबाजी में कुछ नहीं होगा, पर अंधेर नहीं होगा, ये पक्की बात है। कब होगा वो उस पर छोड़ो, तुम काम करते रहो, अपने कर्म पर ध्यान रखो। तो इस प्रकार जरासंध की कथा आती है।